एपिसोड एक कुछ तो है हमारी कहानी शुरू होती है कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके से। भीड़ में लोगों के सामान बेचने की आवाजें आ रही हैं। कोई टेम्पल ज्वेलरी बेच रहा है तो कोई फिश फ्राई और मीठा पान। अलग अलग स्टॉल्स पर लोग आने जाने वालों को बुला बुलाकर अपनी ओर खींच रहे हैं। कुछ ग्राहकों की आवाजें आ रही हैं जो मोल भाव कर रहे हैं। ये कोलकाता के लोगों का आम दिन है जो किसी बाहर वाले को अफरा तफरी से कम नहीं लगेगा। ऐसा ही आम दिन है। 24 वर्षीय साहिल साहिल के लिए मासूम सा दिखने वाले साहिल की आवाजें उस अफरा तफरी को चीरते हुए अलग ही सुनाई दे रही थीं। जैसे एक कशिश थी उसकी आवाज में। एक फूड ट्रक जिस पर लिखा है माधुरी के छोले कुलचे, उसके सामने खड़ा साहिल आवाजें लगा रहा है और लोगों को बुला रहा है। बंगाल आए और माधुरी के छोले कुलचे ना खाए तो जी क्या बंगाल आए और क्यों ही बंगाल आए। उसकी आवाज लोगों का ध्यान तो खींच रही है, लेकिन रोज की ही तरह उन लोगों को बटोर कर अपने खाने को चटकारे लेकर खाते हुए देखने की उसकी ख्वाहिश कुछ काम ही पूरी हो रही है। कुछ उसके ट्रक तक आकर रेट्स पढ़कर लौट रहे हैं, तो कुछ सिर्फ एक प्लेट लेकर उसमें से पूरे परिवार का स्वाद निपटा रहे हैं। खैर, मायूस सा साहिल आवाजें लगते हुए कब दोपहर से शाम कर बैठा, उसे पता ही नहीं चला। एक और दिन निकल गया और आज भी गल्ले में कुछ काम ही कमाई चमक रही है। पैसों को गिनकर अपनी जेब में डालते हुए उसने अपने साथ काम करने वाले अमन पाजी को ट्रक बंद कर आगे बढ़ाने को कहा। आज घर में शादी है तो थोड़ा जल्दी जाना है। पाजी ने हाँ में सर हिलाया और जब तक वो बाकी सामान पैक करने में जुट गए, साहिल फोल्डिंग कुर्सियां उठाने लगा। अपनी धुन में मग्न वो कुर्सियां बटोर ही रहा है कि उसे कुछ आभास हुआ। थोड़ा सकपकाकर डरते हुए जैसे ही उसने नजर उठाकर सामने देखा, तो दूर खड़े दो आदमी उसे दिखाई दिए जो उसे ही घूरे जा रहे हैं। सूट बूट से लैस वो दोनों एकटक उसे ही देखे जा रहे हैं। साहिल ने नजर घुमाकर इधर उधर देखा और वापस उन दोनों की तरफ देखा। उसके चेहरे से साफ था कि उसे समझ आ गया है। आखिर मामला है क्या? पहले तो वो थोड़ा हड़बड़ाया और फिर जल्दी जल्दी में कुर्सियां ट्रक के अंदर पटक के चाबी पाजी की तरफ फेंक कर फुर्ती में वहां से निकल गया। पहले तो तेजी से चलने लगा, लेकिन फिर जैसे ही उसने नजर घुमाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। वो दोनों उसका पीछा कर रहे हैं। उसकी सांसें बढ़ गईं और अब उसकी रफ्तार में और तेजी आने लगी। तेज हवा चलने लगी, लेकिन उस हवा की ठंडक भी उसके गुस्से को कम करने में नाकाम है। हाँ, साहिल के हाव भाव से साफ है कि वो गुस्से में है। चलते हुए एक गली में मुड़ा, फिर दूसरी और तीसरी। ऐसी पता नहीं कितनी ही गलियों में घुसते हुए वो उनसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अतीत के साए मानो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। चलते हुए उसने वापस पलटकर देखा, इस उम्मीद में कि शायद वो जा चुके होंगे, लेकिन एक पत्थर उसके पैर में ऐसा फंसा कि वह डगमगा गया और वो मुंह के बल गिर पड़ा। बेतहाशा हालत में उसने उठने के लिए अपना हाथ जमीन पर कसा और जैसे ही उठकर खड़ा हुआ कि सामने से तेज रोशनी ने उसकी आंखें चकाचौंध कर दी। रोशनी से चुंधियाई आंखों को बचाते हुए हाथ को हटाकर उसने सामने नजर मारी तो एक बड़ी सी बेंटले कार को खड़ा पाया और उसके पांव मानो जम से गए। उसके कानों के पास से बहती हुई सनसनाती हवा ने जैसे उसके रोम रोम को चौकन्ना कर दिया। जिन अतीत के पन्नों को फाड़कर वो कब का जलाकर राख कर चुका था, वो आज फिर उसके सामने खुलकर उड़ रहे हैं। और फिर उस कार का दरवाजा खुला, जिसमें से एक आदमी निकलकर उसकी तरफ चलकर आया, जिस किस्से को पिछले 15 सालों से वो रोज थोड़ा थोड़ा कर भुला रहा था। वो आज उसके सामने उसकी आंखों में आंखें डाले खड़ा मुस्कुरा रहा है। साहिल इस आदमी को पहचानता था। साहिल के सामने खड़े 58 वर्षीय वीर सिंह, जो शाह परिवार के मुख्य सिपह सालार हैं, कि चेहरे में और हाव भाव में ज्यादा कोई बदलाव नहीं हुआ है। साल जैसे रुके हुए थे और आज फिर उसके सामने तांडव कर रहे हैं। काले लिनन सूट पहना हुआ वो आदमी साहिल की तरफ गौर से देखते हुए उसे कार की तरफ चलने का इशारा करता है। साहिल उसकी तरफ देखता है और मुड़कर जाने को हुआ कि वो दो आदमी भी जो उसका पीछा कर रहे थे उसके सामने आ खड़े हो गए। वो उन्हें मार गिराना चाहता था, लेकिन उसने अपना गुस्सा दबाया। हालांकि साहिल टेंशन में था, लेकिन उसको यह दिखाना नहीं चाहता था। साहिल उन आदमियों को अपने सामने से हटाते हुए जाकर उस कार में बैठ गया। वीर सिंह ने रहस्यमयी तरीके से बाकी दोनों आदमियों को कुछ इशारा किया और वो जाकर दूसरी कार में बैठ गए, जो उस बेंटले के ठीक पीछे खड़ी है। उनके जाते ही उसने भी मुड़कर बेंटले की तरफ देखा और स्टाइल में चलते हुए जाकर पीछे साहिल के पास बैठ गया।
अंदर एक अजीब सी कश्मकश का माहौल था। साहिल ने उस आदमी से पूछा, आप लोगों ने मुझे ढूंढा कैसे? एक तीखी सी मुस्कान के साथ वीर सिंह ने जवाब दिया, आपसे बेहतर कौन जानता है कि हम जिसे ढूंढना चाहें उसे पाताल लोक से भी खींच निकालें। फिर आप तो यहाँ बंगाल में ही मिल गए। क्यों सही, कहा ना मैंने मिस्टर साहिल शाह। साहिल के चेहरे पर बेचैनी का माहौल छा गया। जैसे ही उसने तेजी में कह डाला, मेरा नाम साहिल शाह नहीं, साहिल गांधी है। हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें जो चाहिए वो तो आपसे ही मिलेगा। अब चाहे आप शाह रहे या गांधी बनकर घूमें। और मैं भी आपको कह चुका हूं, अच्छे से समझा चुका हूं कि जो आपको मुझसे चाहिए वो मैं आपको नहीं दे सकता। वीर सिंह के चेहरे पर मायूसी साफ झलकने लगी। उसने एक गहरी सांस ली और शांत भाव से साहिल की तरफ देखा। तो मैं ये मान लूं कि आप सच में सर, यानी अपने दादाजी का इनविटेशन ठुकरा रहे हैं? साहिल तुरंत दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए हाँ बोला। और जैसे ही दरवाजा खोलने को हुआ कि वीर सिंह ने ड्राइवर को इशारा किया और दरवाजे ऑटो लॉक हो गए। साहिल का कॉन्फिडेंस अब थोड़ा सा डगमगाने लगा और उसने हैरत में उस आदमी की तरफ देखा। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। वीर सिंह मुस्कुराया। आपकी रगों में शाह खानदान का खून दौड़ रहा है। वो शाह खानदान जो सिर्फ बंगाल में नहीं, इंडिया में नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। तो आपके साथ जबरदस्ती तो मैं वैसे भी नहीं कर सकता। सर, मेरा मतलब है दादाजी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। भाड़ में गए आपके सर। साहिल से अब और सहन नहीं होता और वो सच का सामना करता है। जिस पल उन्होंने चुपचाप खड़े होकर मुझे और मेरी माँ माधुरी को उस घर और उस परिवार से अपने बेटे के हाथों बेइज्जत होते देखा, उसी वक्त से उनके साथ मेरे सारे रिश्ते नाते खत्म हो गए थे। और ये कहते ही साहिल के सामने 15 साल पुराना अतीत चमकने लगा। उसकी माँ माधुरी जमीन पर गिरी पड़ी है। उसके माथे से खून निकल रहा है और कोई उसे मार रहा है। 8 साल का साहिल इस दर्दनाक दृश्य को देख रहा है। पास में खड़े दादाजी कुछ नहीं बोल रहे थे। अतीत के इस मंजर से साहिल को वीर सिंह ने बाहर निकाला। आप भी जानते हैं कि वो ऐसा करना नहीं चाहते थे। उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। हाँ, उन्होंने मैडम माधुरी के साथ गलत जरूर किया था, लेकिन वो आप दोनों को खुद से दूर कभी नहीं करना चाहते थे। लेकिन साहिल पर वीर सिंह की बातों का कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि जितना वो कहता जा रहा है उतना ही साहिल का गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। 2 साल से दादाजी की तबीयत खराब है। उन्होंने ही कहा था कि हम आपको ढूंढ कर लाएं, किसी भी कीमत पर। मुझे भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्या राज है, लेकिन उनका काम अब आपके बिना नहीं चलेगा। यह तो साफ है। साहिल बहुत ही सीरियस टोन में वीर सिंह से कहता है, मुझ पर इन सारी बातों का कोई असर नहीं होने वाला। मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगा, क्योंकि उस घर में वह इंसान रहता है जिसने मेरी माँ की बहुत बेइज्जती की थी। और यही दादाजी थे जिन्होंने अपने बेटे को रोकने की कोशिश भी नहीं की। अब उन्हें मुझसे क्या चाहिए? आप प्लीज जाकर उनसे कह दो कि मुझे मेरी जिंदगी अपनी शर्तों पर शांति से जीने दे। साहिल, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? सोच कर देखिए। आप एक शाह होकर किस परिवार से अपना नाता तोड़ना चाहते हैं? और दूसरी तरफ इस परिवार का नाम रूतबा। शानो शौकत देखकर इस दुनिया का हर छोटा बड़ा इंसान रिश्ता बनाना चाहता है, लेकिन वो उनके लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनके पास वो नहीं जो आपके पास है। इस वक्त और इस पीढ़ी में सिर्फ आप ही हैं जिनमें शाह का खून है। इसलिए एक बार फिर से सोच लीजिए। साहिल के गुस्से का बांध टूट जाता है और वो कार की खिड़की के कांच पर गुस्से में मुक्के मारने शुरू कर देता है। वीर सिंह समझ नहीं पाता कि साहिल इतनी जिद क्यों दिखा रहा है। वो उसका हाथ पकड़ता है। शीशे को कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका हाथ जरूर जख्मी हो जाएगा। दादाजी ने साफ साफ कहा है कि हम आपको उन तक एकदम सही सलामत पहुंचाएं। साहिल को तो मानो जैसे काटो तो खून नहीं। वो वीर सिंह की तरफ मुड़ता है और अपने गुस्से को पीकर कहता है, देखिए, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, 15 साल का वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। और मुझे नहीं लगता कि दादाजी, मेरा मतलब है सर, भी कभी भूल पाएंगे। और अगर वह भूलना चाहेंगे भी तो मैं उन्हें भूलने नहीं दूंगा। उस दिन सर के बेटे नहीं, मेरी माँ माधुरी की बेइज्जती की थी, जिनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई थी, उनका भरोसा तोड़ा था, उनकी औकात एक दो कौड़ी के इंसान से बदतर की थी। उस दिन मेरी माँ के साथ जो सुलूक हुआ उस घर में, उन्हें जैसे सर के बेटे ने धक्के मारकर बाहर निकाला था। और क्या गलती थी उनकी? यही ना कि वो, कहते हुए साहिल अचानक से रुक गया। क्या हुआ था उस दिन? ऐसा क्या किया था साहिल की मां ने जिसके कारण उन्हें शाह परिवार से उनके पति ने उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था?
और फिर आज अचानक साहिल को लेने क्यों आए? साहिल उस दिन के ख्यालों में खोया ही था कि वीर सिंह बोल पड़ा। इसका मतलब आपको उन फटीचर नारंगों के यहाँ एक गरीबी वाली और जिल्लत भरी जिंदगी जीना मंजूर है, लेकिन शाह फेन मिली में लौटना मंजूर नहीं। साहिल को जैसे नारंग फे न मिली के उल्लेख पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा और वो तपाक से बोल पड़ा, शाह परिवार को सिर्फ पैसा, दौलत और शोहरत से मतलब है? क्या तुम्हारे भी भेजे में यह नहीं घुस रहा कि यह बात पैसे और रुतबे की नहीं, इज्जत और स्वाभिमान की है? जिस घर में वह इंसान रहता हो जिसने मेरी मां की इज्जत नहीं की, मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगा। जाकर बोल दो अपने सर से। कभी गुस्से से उसने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया और कहा, दरवाजा खुलवाइए और मुझे जाने दीजिए। ये कहते ही साहिल मुड़ता है और कार के दरवाजे को एक जोर का धक्का देता है, जिससे दरवाजा एकदम से खुल जाता है और वो हड़बड़ाता हुआ बाहर की तरफ जमीन पर जा गिरता है। गाड़ी रफ्तार में चल रही थी। साहिल रोड पर गुलाटियां खाते हुए पीछे की तरफ गिरते हुए पहुंचता है, लेकिन बेंटले के पीछे से अटका हुआ एक ट्रक साहिल की ओर तेजी से बढ़ रहा था। तभी यह देखते हुए वीर सिंह अपने जेब से एक रिवॉल्वर निकालता है और ट्रक के टायर पर गोली चला देता है। गोली लगने के इम्पैक्ट से ट्रक अपना बैलेंस लूज कर सड़क के साइड पेमेंट पर चढ़ जाता है। साहिल की जान बच जाती है, लेकिन इससे पहले कि वह आदमी साहिल को वापस जबरदस्ती अंदर बिठाए, वो जैसे तैसे उठता है और बेतहाशा भागना शुरू कर देता है। साहिल के चेहरे पर सालों का दबा हुआ गुस्सा साफ झलक रहा था। उसके दिमाग में हजारों ख्याल एक तूफान की तरह चल रहे थे। साहिल के कानों में उसके पिता की आवाज गूंजने लगती है, तुमने जो किया है उसकी भरपाई अब नहीं हो सकती। तुमने शाह परिवार के रुतबे पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जो हरकत तुमने की है उसकी सिर्फ एक ही सजा है, तुम्हें यह घर छोड़ना होगा। एक 24 साल के लड़के ने अपनी पत्नी और साहिल की मां माधुरी से कहा। जवाब में माधुरी ने भी कहा, चली तो मैं जाऊंगी, लेकिन सारा सच अभी भी ढका हुआ है। हिम्मत है तो पूरा सच बताओ। ये कहते ही उस लड़के ने उस लड़की को एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया, जिसकी मार से वो नीचे गिर पड़ी और उसके माथे से खून निकलने लगा था। साहिल अपने ख्यालों से बाहर आता है जब पास से गुजरती हुई एक कार की तेज रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। वो पीछे मुड़कर देखता है और चौंक जाता है कि वो कार अब उसका पीछा कर रही है। साहिल ने वापस चलना शुरू किया और एक ही ख्याल उसके अंदर बार बार कौंध रहा है कि चाहे जो हो जाए, जिस दलदल से उसे सालों पहले बाहर निकालकर फेंका जा चुका था, उसी कीचड़ में अब वो कभी वापस लौट नहीं सकता। और लौटे भी क्यों? क्योंकि वो जिस कारण से साहिल को वापस अपने पास बुलाना चाहते हैं, वो उसके दिमाग में दूर दूर तक नहीं है। उसके दिमाग में तो कुछ और ही है, जो वो वापस जाकर नहीं पूरा कर सकता। अचानक उसके चेहरे पर दर्द और बेबसी के भाव उजागर हो चले, जैसे कि उसके पीछे वो कार नहीं, बल्कि एक भयानक और दिल दहला देने वाली याद थी, जिससे वो जितना हो सके दूर हो जाना चाहता है। एक कड़वी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे को छूकर निकल जाती है और वो घृणा से कहता है, शाह फैन मिली। हाँ, मालूम तो था उसे कि ये लोग उसे एक ना एक दिन ढूंढ ही निकालेंगे, लेकिन इतनी जल्दी ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसी कड़वे सपने से दूर जाते हुए वो इधर उधर देखने लगता है कि कोई टैक्सी या कैब मिले और वो उसमें बैठकर इन लोगों से दूर, बहुत दूर निकल जाए। जाने कितने ही ऑटो टैक्सी रोकने की कोशिश की उसने, लेकिन इस वक्त हावड़ा तक का सफर कहाँ मिलता उसे इतनी आसानी से। अपनी हर कोशिश में असफल हो उसने अचानक मुड़कर देखा, और ये क्या, वो कार अब भी उसके पीछे है। साहिल अचानक रुक जाता है और गुस्से में उस कार को देखने लगता है। साहिल के सब्र का बांध अब टूटने को था। जो करने से वो अपने आप को रोक रहा था, उसके लिए उसके हाथ मचल रहे थे। वो खुद को समझा ही रहा था कि वह गाड़ी स्टार्ट हुई और तेजी से उसके सामने आ रुकी। साहिल उनके सामने डटकर खड़ा रहा, लेकिन उन आदमियों ने जबरदस्ती पकड़कर उसे कार के अंदर घसीटा, दरवाजा बंद किया और तेजी में कार वहां से निकल गई। अब क्या करेगा साहिल? कौन है ये लोग? क्या हुआ था 15 साल पहले जो साहिल और उसकी मां माधुरी को यूं जलील किया गया था? क्या है साहिल की